ब्रदर इनके दिमाग में एक ही बात चढ़ गई कि हम प्रभु के लोग जो धर्म परिवर्तन करते हैं, जे पैसा दे के धर्म परिवर्तन करते हैं, अदरवाइज कि ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो हम प्रभु का जब वचन मानते हैं, प्रभु का वचन मानते हैं, तो हम दशमांश देते हैं। चर्च का जितना भी सामान था, साउंड और बाइबल और जो रेंट पर हमने कुर्सी ले आई थी, चेयरें ले आई थी और सभी को तोड़ फोड़ डाला। हमारा एक भी सामान उन लोगों ने नहीं छोड़ा। तलवारें लेकर ईसाइयों को रोकने की, इन ईसाई वर्ड में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे सब लोग समझ सकें दुनिया के लिए, लेकिन जो मसीह विश्वासी हैं उन लोगों को तुम लोग तलवार से धमका रहे हो। तलवारें तुम लोग को चलाने के लिए इसलिए बोली गई कि तुम लोग धर्म की रक्षा करो, लोगों की रक्षा करो। उस वक्त जो फोर्स के साथ कन्वर्जन हो रहे थे या लोग कर रहे थे, तब तलवारें एक सही रीज़न के लिए पकड़ने के लिए तुम्हें दी गई, तुम्हारे गुरुओं ने। अच्छा कॉज था, वो अच्छा रीज़न था। लेकिन क्या तलवार का तुम लोग इस वक्त गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? देंगे उन्होंने भी इकट्ठा हो गए और हमारे लोग जो प्रभु के लोग थे, पंजाब के लोग से, उन्होंने कहा भी ये नहीं हो सकता कि आज ये बंदगी बंद करेंगे तो सारे पंजाब में फिर ऐसा ही करेंगे। लेकिन अभी भी वो धमकियाँ दे रहे हैं बंदगी ना करने के लिए। और जो दुख की बात है कि वो लोग अभी भी शरेआम आयात घूमते फिर रहे हैं और पास्टर साहब को उनकी जान से खतरा है। इवन उनके चर्च के जो एल्डर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, सीनियर, उनकी जान को भी खतरा है। लॉर्ड दिस इज एंजल। मैं इस वक्त हूँ अमृतसर के तीरथपुर पिंड में, जो कि मेहता रोड पे है। आपने अभी हाल में देखा होगा जहाँ पर के कुछ निहंगों ने एक चर्च पर अटैक करा। वहाँ पर कुछ बच्चों को भी चोट आई और वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत चर्च में साउंड और जो वहाँ का फर्नीचर था उसमें भी काफ़ी तोड़ फोड़ की गई। कहने का मतलब ये था कि वहाँ पर न्यूज़ ने भी इस चीज़ को दिखाया और बताया कि मसीह लोगों का और निहंगों का आमना सामना हुआ, जबकि वहाँ पर आमने सामने होने वाली जैसी कोई भी घटना नहीं थी। आमना सामना जब होता है जब कोई दो पक्ष लोग आपस में एक दूसरे से भिड़ते हैं, पर यहाँ पर एक पक्ष जो था वो निहत्था था और वो आराधना इबादत करने के लिए, जो कि संडे को चर्च में जिस तरीके से मसीह लोग इकट्ठे होते हैं उसके लिए इकट्ठे थे और बाइबल लेके गए थे, किसी हथियार को लेके नहीं गए थे। यानी ये आमना सामना नहीं था, ये पूरी तरीके से निहंगों ने यहाँ पर ऑफेंस किया है, ऑफेंसिव होकर निहत्ते लोगों पर, औरतों और बच्चों पर और वहाँ के निहत्ते पास्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी। से पहले भी कभी, क्योंकि कुछ ऐसा सुनाई में आया कि ये घटना जून में घटी थी, ये अभी वीडियो वायरल हुई है, क्या ऐसे ही कुछ था? हाँ, जून में भी हमारे ऊपर अटैक करने लगे थे, मारने लगे थे और फिर प्रभु का लोग बहुत था और पुलिस जो पुलिस होती है वो हमारे साथ बहुत खड़ी थी, इसलिए वो अटैक नहीं कर पाई। मतलब जून में भी करने की कोशिश करी थी। और ये अटैक रिसेंटली कब हुआ था? उन्होंने बोला था कि हम ये बंदगी नहीं करने देंगे 24 जून को। तो उन्होंने जब बोला कि ये बंदगी नहीं करने देंगे, उन्होंने भी इकट्ठा हो गए और हमारे लोग जो प्रभु के लोग थे, पंजाब के लोग से, उन्होंने कहा भी ये नहीं हो सकता कि आज ये बंदगी बंद करेंगे तो सारे पंजाब में फिर ऐसा ही करेंगे। तो उस दिन उन्होंने, मतलब हमारे जो प्रभु के लोग थे, उन्होंने साथ दिया और ये बंदगी हुई और प्रशासन ने भी साथ दिया। प्रशासन ने भी साथ दिया। Yes. अभी रिसेंटली इस केस में क्या चल रहा है? उन लोगों पे कुछ कार्रवाई हुई है? भाई उन लोगों ने इस तरीके से डेथ थ्रेट दी, आप लोगों को धमकी दी, कुछ कार्रवाई चल रही है आगे? कुछ केसेस वगैरह कार्रवाई चल रही है, उनके 150 के आसपास उनके ऊपर पर्चे हुआ है, दर्ज हुआ है। अच्छा, 150 लोगों के ऊपर 150 लोगों के ऊपर 150 लोगों के ऊपर पर्चा दर्ज हुआ। हाँ। लेकिन अभी भी वो धमकियाँ दे रहे हैं बंदगी ना करने के लिए। और जो दुख की बात है कि वो लोग अभी भी शरेआम आयात घूमते फिर रहे हैं और पास्टर साहब को उनकी जान से खतरा है। इवन उनके चर्च के जो एल्डर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, सीनियर, उनकी जान को भी खतरा है। आई थिंक वी शुड मूव आवर पिटिशन टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, कि इनके ऊपर कोई सिट बैठाकर इनको सिक्योरिटी दी जाए सरकारी तौर पे, और जहाँ ये चर्च लगाते हैं वहाँ भी इनकी सिक्योरिटी जो दी है। वैसे तो हमने अभी हाई कोर्ट में रिट डाल ही दी है, उसकी तारीख है नेक्स्ट वीक में, लेकिन उसकी सुनवाई 1-2 दिन में होगी, तो उसके बाद हम तुरंत प्रभाव से इनकी तरफ से एक रिट डालने वाले हैं। ठीक है जी। ब्रदर इनके दिमाग में एक ही बात चढ़ गई कि हम प्रभु के लोग जो धर्म परिवर्तन करते हैं, जे पैसा दे के धर्म परिवर्तन करते हैं, अदरवाइज कि ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो हम प्रभु का जब वचन मानते हैं, प्रभु का वचन मानते हैं, तो हम दशमांश देते हैं। हम तो उल्टा पैसे देते हैं, मतलब लेते नहीं है। विश्वासी हैं वो, उन्हें कोई लालच नहीं रहता, बल्कि जो विश्वासी प्रभु के वचन मतलब बताने की कोशिश कर रही है बहन, कि जो कलीसिया में आता है, चर्च में आता है, संगति में आता है, वो तो उल्टा अपना पैसा चर्च में देता है, तो ये वो भी खुशी से देता है, कोई दबाव नहीं है।
और क्योंकि मेरे जो थी मेरे बॉडी में दर्दें रहती थी, और जब मुझे पता चला कि पास जी प्रेयर करते हैं, और मैंने इनसे प्रार्थना कराई। पहले तो मैं मानती नहीं थी, मेरी सास लेके आई, और जब मैंने प्रार्थना कराई मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और मुझे खुशी हुई कि जब हम डॉक्टरों को इतना पैसा दिया तो हमें आराम नहीं मिला, तो हम क्यों ना खुशी से प्रभु को दें। क्या नाम है आपका? रमनदीप। रमनदीप है। Yes. तो आप मसीह घर में पैदा नहीं हुए? नहीं। अच्छा, तो आपको भी चंगाई मिली। हाँ जी। और इसीलिए आप भी विश्वास करने Yes. लगी, और आप भी हाँ जी। देखिए आपके सामने गवाही है जो रमनदीप हैं, वो यही बता रही है कि डॉक्टर्स से उन्हें फ़ायदा नहीं मिला, उनकी बॉडी में दर्द रहता था, प्रभु ने उन्हें अच्छा दिया, चंगा करा। दर्द भी बहुत ज़्यादा था। आपको पैसा वैसा मिला कुछ? नहीं, पैसा कहाँ से मिलेगा? पैसा तो आप देते हो चर्च देते में। हैं, मैं तो देती हूँ। तो ये देखिए, मैं तो देती हूँ पैसा। ये लोगों का डर है, ये एक मिथ है जो लोगों के अंदर डाल दी गई है, बना दी गई है, कि जिससे लोगों को मसीहत से नफरत हो, या गलत रूमर्स डाले जिससे मसीहत और वहाँ हम 1 साल हो गए, हमने वहाँ रेंट पर लिया था। वो था जहाँ हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते थे संडे को। और जब संडे को महिमा करते थे, और हम संडे को महिमा जब अभी कर रहे थे, इसी संडे में हम महिमा कर रहे थे प्रभु की। और फिर क्या हुआ कि हम प्रभु की आराधना कर रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे, प्रभु का धन्यवाद करते थे। और जब मैं प्रचार करने लगा, और बहुत सारे नंग सिंह आए, और उन लोगों ने अपनी तलवारों से, अपनी लाठियों से, अपने हथियारों से हमारे ऊपर अटैक कर दिया। और जब अटैक कर दिया, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उनके हाथ में नहीं लगा। हमारा घर था उसके पास, उस जगह जहाँ हम बंदगी करते थे, आराधना करते थे प्रभु की संडे को, उसके पास हमारा घर था एक सिस्टर का। उस घर में मुझे हमारे चर्च के लोगों ने छिपा दिया, और न्यांग लोग वहाँ भी मुझे मारने के लिए गए, खेतों में ढूंढते रहे मुझे। और उसके बाद उन लोगों ने जो कलीसिया के लोग, उनको भी मारा, औरतों को भी मारा, जहाँ बच्चों को भी मारा। हमारे चर्च का जितना भी सामान था, साउंड और बाइबल, और जो रेंट पर हमने कुर्सी ले आई थी, चेयरें ले आई थी, और सभी को तोड़ फोड़ डाला। हमारा एक भी सामान उन लोगों ने नहीं छोड़ा। और क्या हुआ, हमारा उनके साथ कोई आमना सामना नहीं हुआ। उन लोगों ने, बहुत सारा लोग था, उस लोगों ने हमारे ऊपर सीधा अटैक कर दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारी किसी की भी जान नहीं गई। बता रहा हूँ अपने, हम लोग आगरा से टूंडला गए थे किसी के यहाँ मिलने। आगरा, ये जो जहाँ पर ताजमहल है, ठीक है ना, तो वहाँ से हम टूंडला गए थे किसी के यहाँ मिलने। तो हमारा पूरा परिवार था, काफ़ी लोग थे फैमिली के। तो स्टैंड पे जो थे ना, वो कई ऑटो वाले खड़े हुए थे। कौन खड़े हुए थे? ऑटो वाले जो होते हैं ना, 3 व्हीलर्स वाले, वो खड़े हुए थे। और हम लोगों को जाना था जिस जगह, तो ऑटो वाले हमारे पास आने लगे। वहीं पर एक बंदा अपनी कार लेके खड़ा हुआ था, जो टैक्सी में चलाता था। उन ऑटोज़ के बीच में जितने भी ऑटो वाले थे, उनके बीच में महज सिर्फ एक ही गाड़ी थी, कार, जो अच्छी थी। और हम लोगों ने उस कार को हायर कर लिया। जैसे हमने उस कार को हायर कर लिया कि ये हमें छोड़ेगी, तो ऑटो वाले सब इकट्ठे हो गए, उस बेचारे से लड़ने लगे और उसको वहाँ से भगाने लगे। क्योंकि वो क्या हो गए कि अगर कोई अच्छी फैमिली वाला कोई है, तो वो ऑटो में तो नहीं बैठेगा, वो बोलिए गाड़ी को ही हायर करेगा। तो ऑटो वालों को क्या हो गई, उसकी वजह से असुरक्षा हो गई और जलन हो गई कि भाई ये परिवार वाले लोग इसमें ही बैठेंगे, हमारे पास तो ऑटो, हम में नहीं बैठेंगे। तो वो उसे भगाने लगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? आज यही हो रहा है। यही लोग मसीहत को लेकर क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि उन्हें असुरक्षा हो रही है। उन्हें लग रहा है कि मसीहत में कुछ तो ऐसी बात है जो इनमें नहीं है। और जब इनमें नहीं है, तो क्योंकि आप जैसे आप ही जीती जागती गवाही दे रही है, ऐसी सैकड़ों गवाहियाँ रोज़ की हम देख सकते हैं कि लोगों को उनकी ज़िंदगी में चंगाई मिल रही है, चाहे फिजिकल हीलिंग मिल रही है, मेंटल हीलिंग मिल रही है, डिप्रेशन से ठीक हो रहे हैं या किसी और चीज़ से ठीक हो रहे हैं, पर वो कहीं ना कहीं चंगे हो रहे हैं। ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं आज़ाद हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। और जब चंगाई प्रभु उन्हें दे रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या हो रहा है, लोग चाह कर ना चाहकर जब कुछ ऐसा चखेंगे तो प्रभु को मानना शुरू कर ही देंगे। कोई रोक ही नहीं सकता उन्हें मानने से। और जब प्रभु को लोग मानते हैं, तो लोग इस तरीके के जलन उनके अंदर आ जाती है कि अरे भाई, ये तो ईसाई बना रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। अरे लोग दुष्ट के बंधन में, वो लोग आज़ाद हो रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं आएंगे प्रभु में? कलीसिया क्यों नहीं बढ़ेंगी? विश्वासी क्यों नहीं आएंगे? तो उस चीज़ को तुम अब फोर्स से, दूसरी बात में, जिन लोगों ने ये कायरती भरी, ये जो कायर, इसे मैं कायर शब्द इस्तेमाल करूँगा, कायर वाला हरकत करी कि तुम लोग तलवारें लेकर ईसाइयों को रोकने की, इन ईसाई वर्ड में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जैसे सब लोग
समझ सकें दुनिया के लिए। लेकिन जो मसीह विश्वासी हैं उन लोगों को तुम लोग तलवार से धमका रहे हो। तलवारें तुम लोगों को चलाने के लिए इसलिए बोली गई कि तुम लोग धर्म की रक्षा करो, लोगों की रक्षा करो। उस वक्त जो फोर्स के साथ कन्वर्जन हो रहे थे या लोग कर रहे थे, तब तलवारें एक सही रीज़न के लिए पकड़ने के लिए तुम्हें दी गई, तुम्हारे गुरुओं ने। अच्छा कॉज था वो, अच्छा रीज़न था। लेकिन क्या तलवार का तुम लोग इस वक्त गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? कि जो लोग निहत्ते हैं, जो लोग बंदगी के लिए आ रहे हैं, जो लोगों के पास सिर्फ बाइबल है, उनका तुम क्या आमना सामना करोगे? मीडिया कह रही है कि आमना सामना करा विश्वासियों ने। आमना सामना तो हमारे एक ही विश्वासी ने किसी के ऊपर लाठी नहीं मारी, हथियार नहीं मारा, सिर्फ क्योंकि बाइबल में प्रार्थना कर रहे थे। आमना सामना जब होगा, जब तुम दोनों पार्टी आमने सामने खड़ी हो, वो लोग तो अपनी बंदगी की जगह पर हैं और तुम लोग वहां पर आ रहे हो, तो आमना सामना कैसे हो गया? आमना सामना होता तो भी उनके पास हथियार होने चाहिए थे जी। जे आमना सामना तो वो भी हॉस्पिटल में होते, हम भी होते, वो भी हॉस्पिटल में होते, हम भी हॉस्पिटल में होते, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये लोग तो अपनी उस प्रिपरेशन से गए ही नहीं। ये लोगों के पास लाठी होते, डंडे होते, तलवारें होती, तो दोनों पार्टी खड़ी हुई है। तुम लोगों के पास ऑफेंस तुम कर रहे हो, तुम उन लोगों की जगह पर हो और तुम लोग उन पर अटैक कर रहे हो। तो मीडिया अपना ये गलत बयान पहले तो सुधारे। बिल्कुल गलत और बिल्कुल बेबुनियाद बयान है। ये आमना सामना नहीं था, ये सिर्फ सामना था और ये जलन थी, जिस जलन के चलते तुम लोगों ने निहत्ते लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी। बच्चों को दौड़ा रहे हो, औरतों को दौड़ा रहे हो। ये एक निहत्ता, ये एक बिल्कुल कायरता से भरा हुआ तुम लोगों ने काम किया है। ये बिल्कुल गलत चीज़ है और इसके ऊपर मेहरबानी से जो इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट है इस वक्त पंजाब में, वो इस चीज़ को सीरियसली ले। ठीक है ना। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि मसीही और सिखों के बीच में बैर और एक कन्फ्लिक्शन डालना चाहते हैं, जबकि ये लोग आपस में दोनों कौमें आराम से बड़े खुशी रहते हैं। तो मैं समझता हूँ जानबूझकर कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, कुछ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है पंजाब में, अमृतसर में या पंजाब में। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों कम्युनिटीज़ को बीच में लड़वाया जाए। तो प्लीज़ इन लोगों के भरमाने में ना आए। अमृतसर के डंडवाना पिंड के बाद जहाँ पर के निहंगों ने चर्च पर हमला किया था, निहत्ते विश्वासियों पर हमला किया था, वहाँ के विश्वासियों और पास्टर से बात करने के बाद हम लोगों ने रुख किया पट्टी में, जो कि तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पर के कैथलिक चर्च को वेंडलाइज किया गया, जीसस और मैरी की मूर्तियों को तोड़ा गया और 4 नकाबपोश लोगों ने वहाँ पर सिर्फ तोड़ फोड़ नहीं की, बल्कि वहाँ पर जो कार खड़ी हुई थी उसको भी जला दिया और गन पॉइंट पे वहाँ के जो पियोन थे, वॉचमैन थे, उनको भी बंधक बनाया। अच्छा, नंगे पैर थे। नंगे पैर है, नंगे पैर पूरी बड़े हैगे मुंडे हौले ही आ ते जिवें ना फिल्मां देखदे रहंदे बच्चे उस हिसाब नाल कीता कि इहने कैमरे दे अगे भी नहीं जाना। सिर्फ ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੈਮਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ दूर किते गड्डी लाई होवे। ये वो जगह है जहाँ पर के जीसस और मैरी के स्टैचू को तोड़ा गया और उनके सरों को भी हमलावर, जो 4 नकाबपोश हमलावर थे, अपने साथ लेके चले गए उनके सरों को। और जीसस और मैरी के स्टैचूज़ को इस वक्त सफ़ेद कपड़े से ढक कर रखा गया है, क्योंकि अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस जगह पर इस वक्त इस चर्च में काफ़ी पुलिस तैनात है दिन और रात में। और हमारी यहाँ पर जो प्रीस्ट इंचार्ज हैं, जो पैरिश प्रीस्ट टॉमस से, उनसे बात हुई और उन्होंने पूरा हाल बताया कि किस तरीके से यहाँ हमला हुआ, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज्ड और प्लान अटैक था। उन्होंने पूरी इसकी डिटेल्स बताई और उन्होंने बताया कि क्या उन्हें सपोर्ट मिल रही है पुलिस प्रशासन से, सरकार से। 12:30 early morning 31st 12:30 early morning. Some identified 4 people entered in the campus and they kept the gatekeeper on gunpoint. They were with the gun? They were with the gun and the sword or something like that. And 2 of them told the gatekeeper that we are going to destroy the statue of Jesus. He told not to do, but then he told yes, they did it. They carried the head of Jesus and Mary and they went to the car where it was parked, and they had also carried a petrol. They had also carried a petrol and they have poured on it and they put a fire on it, and they came back and they found that from far away they found that petrol was not getting so much fire on the car. So again they went to the car once again, and the cover of the car was, they had removed it, they put it underneath so that the car should be destroyed fully. So again they came back to the gatekeeper, and from there 2 of them went outside the gate and poured petrol on the main gate.
That is all visible in the footages, CCTV footages. And when they poured the petrol on the main gate, they found that they don't have the matchbox with them. So again they came inside, climbed the wall and came inside and asked the gatekeeper for a matchbox. He told, I don't use matchbox. So when they found that he doesn't have the matchbox, 4 of them left the place. More or less 20 or 25 minutes they were inside the campus doing all these activities. Life. This happened first time in my life. Okay. I have never any conflict with anyone, or I have never came across a threat for me or for my institution. I never came across. This is first time. This first time happened. And we came to know that you are having a you are having the convent over here, and it's having a very good strength. Yes. I think there are around about 4,000 near about. So आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो यहाँ के 4,000 करीब 4,000 से ज़्यादा बच्चों का एजुकेट कर रहा है, और वहाँ पर इस तरीके का हेट क्राइम हुआ है. क्या लोकल से आपको कोई ऐसी सपोर्ट मिली यहाँ के लोकल हाँ, immediately after the incident, my own people, those who are coming to the church, they started to come from their own home, maybe 1:30 onwards, early morning. Ladies, gents, old. They were the church people. Church members, huh? They started to flock this area maybe early morning 1:30 onwards. They were here till today. They are here with me. Okay. Yeah. Every day, now and then they come. The information we are received from the police, they are also finding some difficulties. Because difficulties are, since this crime has happened early morning, so much visuals are not available, where they came, how they disappeared, because they also found that they have not used the vehicle, or they have not used the mobile phone, or they have not used the sandals or chappal, and they have not came across any under the CCTV cameras or before the vehicle. They all came through the field walking. So these are all difficulties. Police are. Okay, that's why you cannot trace the number plate. Very difficult. Yeah. You cannot trace the mobile SIM. If they would have the mobile phone, they can easily locate. You can find easily the they could location have. that okay, this SIM was here. And Yes. So they were. It means it is 100% clear that was the organized. Organized. That was well organized. Well organized. Okay. Well organized crime. So they are also working hard. Maybe they are divided into 4 or 5 teams under one IG. Okay. IG is also staying in Patti. Yeah, he is taking care of very seriously, and we have now near about 10-20 policemen day and night guarding us. Wow. Yeah, wherever we go, we are also given protection. So are you having a good support? Oh yes. From government. Government. Police Yes. Okay. Yes. And our only prayer is that as early as possible we should catch these culprits. Otherwise, our peace of mind and the communities also it's very difficult to control them. So right now there is a AAP government who is ruling Punjab. Yes. Have you got any call or any kind of support from them? A personal call or something we have like that? Our ministry is from local, transport ministry is from local, and his children are also studying in our school. I am in touch with him. Okay. And all the other political parties, they are visiting us, they are promising us their support and their guidance, and we don't lack anything now. We need to bring the people in the daylight. We are praying, daily we are praying. तो वो चाहे 500 निहंगों ने मसीह विश्वासियों पर अटैक किया हो, या फिर इन 4 बुज़दिल नकाबपोश हमलावरों ने जिन्होंने इन स्टैच्यूज़ को तोड़ा है, मैंने अंता वो निहंग क्या बहादुरी दिखा रहे थे कि निहत्ते लोगों पर, जिनमें कुछ बीमार भी थे, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तलवार दिखा रहे हैं उन्हें, जो निहत्ते हैं, जो बाइबल लेकर आए हुए हैं इबादत करने, बंदगी करने, उन पे उन्होंने कौन सी दिलेरी दिखाई मुझे नहीं पता. मेरे हिसाब से तो ये बहुत कायराना एक कायराना हरकत है. और इसी तरीके से वो 4 हमलावर ऐसे स्कूल पर, ऐसे चर्च पर अटैक कर रहे हैं जिनके 2 स्कूल्स भी चलते हैं, जो वहाँ के लोकल कम से कम 4,000 बच्चों को वहाँ पर एजुकेट कर रहे हैं, डिसिप्लिन मैनर सिखा रहे हैं, अंग्रेज़ी सिखा रहे हैं, जिससे उनके बच्चे कल को विदेश जाएँ या इंडिया में रह के कुछ अच्छा अपना करियर बना सकें. ऐसी जगहों पर आप लोग अटैक कर रहे हो. ऐसे में मैं यही बोलूँगा, और किसी एडवोकेट का भी बयान आया जो कि बिल्कुल फ़र्जी मसीह है और जो कह रही है चैन और चमत्कार नहीं होते. पता नहीं इसने शायद अपनी खुद की कोई बाइबल लिख ली, और शायद वो उसका जो भाई है वो खुद ही कोई बिशप बन चुका है. ऐसे 420 लोगों से सावधान रहें.
और मसीहों से यही बोलूँगा, परसिक्यूशन को बिल्कुल भी ऐसा ना ले कि पंजाब या हरियाणा में परसिक्यूशन हो रहा है, पंजाब यूपी में भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, और पंजाब और यूपी में, पंजाब और हरियाणा में अभी आया, और आप परसिक्यूशन को एक स्टेट में ना बांधे। आज मसीह लोग एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं, चाहे वो किसी भी स्टेट या किसी भी शहर के हों, और ऐसे बयानों के लिए अपनी एकता दिखाएं। डिनोमिनेशंस में एक दूसरे को बांटे ना, एक हो, ऐसी बातों को कन्फ्रंट करें और ऐसी बातों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपनी आवाज़ को पहुंचाएं दूर तक जितना हो सके। एक दूसरे की टांग खींचना बंद करें, पर एक दूसरे के साथ एक होने का वक्त है। यही इस वक्त की डिमांड है। मैं यही बात बोलूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।